प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान की बातें कक्षा 7 पाठ 5 रेशे से वस्त्र का अंतिम एपिसोड में अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ऑप्शन देख सकते हैं आप, बकरी, लामा, अल्पेका और कीट। तो सही उत्तर क्या होगा? कीट। कीट से रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन जो बकरी, लामा, अल्पेका, ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं इन जानवरों से। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन देखिए, मलबेरी, तसर, मूंगा और कीट। यहाँ भी ऑप्शन घ सही उत्तर होगा, क्योंकि कीट से रेशम प्राप्त होता है, वहीं मलबेरी, तसर और मूंगा रेशम के प्रकार हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? कीट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रेशम कीड़ा है। तो बच्चों देखिए, रेशम कीड़ा क्या है? कैटरपिलर है, कोकून है, शलभ है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है रेशम का कीड़ा कैटरपिलर है, तो ऑप्शन होगा क। चौथा प्रश्न विकल्प वाले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता। तो आप देख सकते हैं क, ख और ग के जो विकल्प हैं वे सारे जंतु ऊन देते हैं, वहीं घ का जो विकल्प है कुत्ता, हमें कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता। अतः इसका उत्तर क्या होगा? घ, कुत्ता। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों पहले रिक्त स्थान में आप देखिए कि खाली स्थान और खाली स्थान से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भेड़ और रेशम से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ऊंट के खाली स्थान का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। तो ऊंट के बाल का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर आइए, ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः किस मौसम में किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गर्मी के मौसम में किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, सामान्य रेशम कीट क्या है? तो सामान्य रेशम कीट एक कीड़ा है। रेशम कीट खाली स्थान की पत्तियों पर पलते हैं। तो रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं। अब छठवां प्रश्न देखिए आप, रेशम रेशे खाली स्थान के बने होते हैं। तो बच्चों रेशम रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न संख्या 3 सही मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से आपको मिलान करना है। तो देखिए पहला है अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होगा? काटी गई ऊन की सफाई, शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट का भोजन, याक ऊन देने वाला जंतु, और कोकून का क्या होगा? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। चौथा प्रश्न है, किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो मैंने लिखा है बच्चों उत्तर में भेड़ और याक। आप ऊंट, बकरी भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों रेशम एक प्रकार का जांतव रेशा है जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम में आता है? तो बच्चों त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल का उपयोग ऊन बनाने में होता है। सातवां प्रश्न है, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है कि ऊन तंतु से ऊन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरण है। चरण 1, भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। चरण 2, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चरण 3, छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिससे अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चरण 4, कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल
व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। चरण 5 रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6 ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उससे ऊनी धागा बनाया जाता है। 8वां प्रश्न है कोकून क्या है? रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं? तो पहले भाग का उत्तर क्या होगा? कोकून रेशम के तंतुओं का बना एक कोमल आवरण है जो रेशम कीट द्वारा स्रावित किए गए द्रव्य, जिसको प्रोटीन कहते हैं, के कड़े होने से बनता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं। तो बच्चों, रेशम के कीट अंडे देते हैं जिससे लार्वा निकलता है। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब लार्वा अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था प्यूपा में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो लार्वा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने इर्द गिर्द एक जाल बुनता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 यानी 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो सूख कर रेशम रेशा बन जाता है। लार्वा जल्द ही रेशम रेशों से अपने को पूरी तरह ढक लेता है। अब यह प्यूपा कहलाता है। इसके ऊपर का आवरण कोकून कहलाता है। इस प्रकार यह कोकून का निर्माण करता है। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो बच्चों, 9वां प्रश्न क्या है? प्राकृतिक रेशा एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? तो जैसा कि नाम है प्राकृतिक रेशा, पौधे या जानवरों द्वारा उत्पादित रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। पौधों से प्राप्त रेशे के उदाहरण है जूट, कपास आदि, और पशु रेशे के उदाहरण क्या है? ऊन और रेशम। वहीं संश्लेषित रेशा प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा बनाया जाता है। इसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। संश्लेषित रेशा का उदाहरण है नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है कि रीना अपनी मौसी के साथ साड़ी खरीदने दुकान गई। वहां उसने पाया कि संश्लेषित रेशमी साड़ी का मूल्य प्राकृतिक रेशमी साड़ी से कम था। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। तो आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक रेशम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है और इसके उत्पादन के लिए रेशम कीटों को मारा जाता है। वहीं संश्लेषित रेशम उत्पादन एक मशीनी प्रक्रिया है जिसमें कम लागत और बनने में भी कम समय लगता है। 11 नंबर प्रश्न बच्चों एक वर्ग पहेली है जिसमें सीधे और ऊपर से नीचे दोनों रूप से आपको शब्द ढूंढने हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि संकेत के रूप में है। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। पहले सीधे वाले। तो प्रश्न है कि ऊन को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अभिमार्जन। दूसरा, एक प्रकार का जांतौ रेशा है, तो 3 अक्षर वाले शब्द में लिखना है, तो यहाँ क्या होगा? रेशम। तीसरा प्रश्न है कि लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सूत। अब ऊपर से नीचे वाले संकेत प्रश्नों को पढ़ते हैं। इनसे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऊन। अगला प्रश्न है कि इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, तो इसका उत्तर होगा शहतूत। अब अंतिम प्रश्न देखिए, ये रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, तो रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं? लार्वा। तो ये वर्ग पहेली आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है बच्चों, आप वहाँ देख सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह था रेशे से वस्त्र पाठ का अभ्यास कार्य। आप अपनी कॉपी में सभी प्रश्न उत्तर को समझकर लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।